राज्यसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर, बड़ी अपडेट सामने इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। किरण चौधरी भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार होंगी। इस खबर पर मुहर लग चुकी है। कल सुबह 10 बजे किरण चौधरी नामांकन भरती नजर आएंगी। राज्यसभा चुनाव के लिहाज से यह बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। किरण चौधरी भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार होंगी। सुबह से ही लगातार हलचल बढ़ गई थी और इसी बीच सुबह 10 बजे किरण चौधरी कल नामांकन भरती नजर आएंगी। राज्यसभा चुनाव के लिहाज से यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। किरण चौधरी भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार होंगी। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन जी, जो खबर लगातार अटकलें लगाई जा रही थी कि किरण चौधरी बीजेपी की उम्मीदवार होंगी, वो यहां पर फाइनल हो चुका है। कल नामांकन भर्ती हुई नजर आएंगी। क्या कुछ अपडेट सामने है? बिल्कुल, इस वक्त हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आवास पर जो बैठक चल रही थी, वो बैठक खत्म हो चुकी है और बैठक खत्म होने के साथ ही बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने आधिकारिक पुष्टि की है। कंवरपाल गुर्जर ने कहा है कि किरण चौधरी राज्यसभा के लिए जो चुनाव हरियाणा में हो रहा है, इसके लिए बीजेपी की उम्मीदवार होंगी। किरण चौधरी बुधवार को कल सुबह 10 बजे अपना नामांकन भरेंगी और नामांकन जो है वो हरियाणा विधानसभा सचिवालय में जाकर दाखिल करेंगी। तो बड़ी जानकारी है, किरण चौधरी को राज्यसभा के लिए उम्मीदवार जो है वो भाजपा ने बनाया है और ये जो है वो तय कर लिया गया है और इसके ऊपर जो है वो अंतिम फैसला जो था वो ले लिया गया है। और इसी के चलते मुख्यमंत्री के आवास पर हुई बैठक में ये चर्चा इस मुद्दे पर हुई है और इस मुद्दे पर चर्चा के बाद कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जानकारी दी और बताया कि किरण चौधरी को हरियाणा से राज्यसभा में भाजपा जो भेजेगी और नामांकन जो है वो कल दाखिल किया जाएगा। जी, साथ ही पवन जी, ये तो लगभग तभी साफ हो गया था कि जब किरण चौधरी और श्रुति चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी कि किरण चौधरी को राज्यसभा भेजा जाएगा। उस दौरान ही ये अटकलें लगाई जानी शुरू हो गई थी। लेकिन आज सुबह से जो हलचलें बढ़ती हुई नजर आई, उनका इस्तीफा स्वीकार किया गया। उसके बाद से शाम को यह खबर आना कैसे देखते हैं? क्योंकि जो एक अटकलें शुरुआत से ही जब वो भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हुई, वहीं से लगनी शुरू हो गई थी। बिल्कुल, देखिए, जब किरण चौधरी और श्रुति चौधरी ने बीजेपी ज्वाइन की थी, उस वक्त चर्चाएं जरूर हुई थी कि राज्यसभा के उपचुनाव में किरण चौधरी उम्मीदवार हो सकती हैं, लेकिन उस वक्त महज कयास थे। और जब राज्यसभा के चुनाव की तारीख तय होने के बाद भी चर्चा हुई कि किरण चौधरी जो है वो राज्यसभा में हरियाणा से जा सकती है। लेकिन चर्चाओं के बीच अब जो है उन चर्चाओं पर पूर्ण विराम जो है वो लगता हुआ दिख रहा है। क्योंकि आज जो बीजेपी की बैठक हुई है, इस बैठक में ये तय कर लिया गया है कि किरण चौधरी ही राज्यसभा के उपचुनाव के लिए उम्मीदवार होंगी और पार्टी ने उनके नाम पर अंतिम फैसला जो है वो ले लिया है। और किरण चौधरी जो है वो अब कल नामांकन दाखिल करेंगी, क्योंकि कल नामांकन का अंतिम दिन है और अंतिम दिन किरण चौधरी जो अपना नामांकन दाखिल करती हुई दिखेंगी। जी, वहीं पवन जी, इस राज्यसभा चुनाव में नंबर गेम क्या कुछ कहता है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 43 विधायकों के साथ मजबूत नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस ने पहले ही पल्ला झाड़ लिया है कि क्या कहते हैं, हमारे पास संख्या बल पर्याप्त नहीं है, हम संख्या बल के हिसाब से नहीं जाएंगे। कल सुबह 10 बजे किरण चौधरी नामांकन भरेंगी। ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। चुनाव के लिहाज से राज्यसभा चुनाव को लेकर यह बड़ी खबर। सुबह से तमाम अटकलें लगाई जा रही थी कि किरण चौधरी बीजेपी की उम्मीदवार होंगी। अब फाइनल मुहर लग चुकी है। कल सुबह 10 बजे किरण चौधरी नामांकन भरेंगी। राज्यसभा चुनाव से जुड़ी यह बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार होंगी किरण चौधरी और कल सुबह 10 बजे नामांकन भरती नजर आएंगी। जिस वक्त किरण चौधरी और श्रुति चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था, उस दौरान से ही अटकलें लगाई जानी शुरू हो गई थी कि किरण चौधरी को भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा भेजेगी। और इस बीच सुबह से जो हलचल चली आ रही थी कि किरण चौधरी का इस्तीफा स्वीकार किया गया, उसके बाद से राज्यसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट होंगी, इसे लेकर सुबह से ही अटकलें लगाई जानी शुरू हो गई थी। लेकिन बैठक के बाद से तस्वीर साफ हो चुकी है। कल सुबह 10 बजे किरण चौधरी नामांकन भरती नजर आएंगी।
राज्यसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। किरण चौधरी बीजेपी उम्मीदवार होंगी भारतीय जनता पार्टी से। कल सुबह 10 बजे नामांकन भरती नजर आएंगी और ऐसे में नंबर गेम के लिहाज से भारतीय जनता पार्टी मजबूत बताई जा रही है। कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहले ही पल्ला झाड़ते हुए नजर आए कि संख्या बल के हिसाब से वो मजबूत नहीं है। वहीं बीते दिनों दुष्यंत चौटाला की ओर से भी बयानबाजी की गई। दुष्यंत चौटाला कहते हुए नजर आए कि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भारतीय जनता पार्टी से सांठगांठ नहीं है तो वो अपना उम्मीदवार उतारें। साथ ही कहते नजर आए अब तो हमारे 4 से 5 विधायक भी कांग्रेस के हो चुके हैं। वहीं आज दिग्विजय चौटाला की ओर से भी बयान दिया गया और इसी बीच भारतीय जनता पार्टी से किरण चौधरी उम्मीदवार होंगी, इस खबर पर मुहर लग चुकी है। कल सुबह 10 बजे अपना नामांकन भरती नजर आएंगे। बीजेपी विधायक दल की बैठक में यह मुहर लगी है। राज्यसभा चुनाव से जुड़ी यह बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। किरण चौधरी भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार होंगी। राज्यसभा चुनाव को लेकर यह बड़ी खबर, बड़ी अपडेट। कल सुबह 10 बजे किरण चौधरी अपना नामांकन दाखिल करती नजर आएंगी। बीजेपी विधायक दल की बैठक में मुहर लग गई। आज सुबह से ही हलचलों का दौर जारी था। किरण चौधरी का इस्तीफा स्वीकार किया गया। विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने उनका इस्तीफा स्वीकार किया और अब इस खबर पर मुहर लग चुकी है कि किरण चौधरी भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा के लिए उम्मीदवार होंगी। बीजेपी विधायक दल की बैठक में मुहर लगी है। ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट। राज्यसभा चुनाव के लिहाज से ये बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। किरण चौधरी भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार होंगी और कल सुबह 10 बजे किरण चौधरी अपना नामांकन दाखिल करती नजर आएंगी। बीजेपी विधायक दल की बैठक देखी गई और बैठक के खत्म होते ही इस खबर पर मुहर लग गई कि किरण चौधरी राज्यसभा के लिए भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार होंगी। वहीं राज्यसभा चुनावों को लेकर तमाम राजनीति भी इस बीच देखी गई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा नंबर गेम के हिसाब से खुद को कमजोर बताते हुए नजर आए। वहीं बात अगर जेजेपी की करें तो जेजेपी से दुष्यंत चौटाला का बयान सामने आया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगर बीजेपी से सांठगांठ नहीं है तो वो अपना उम्मीदवार उतारें और साथ ही कहते हुए नजर आए कि हम समर्थन देने को भी तैयार हैं और अब तो हमारे 4 से 5 विधायक भी कांग्रेस के हो चुके हैं। वहीं आज दिग्विजय चौटाला का बयान सामने आया जिसमें वो कहते नजर आए कि हुड्डा को हार का डर सता रहा है। राज्यसभा चुनाव के लिहाज से ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। किरण चौधरी भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार होंगी। कल सुबह 10 बजे किरण चौधरी अपना नामांकन भरती नजर आएंगी। बीजेपी विधायक दल की बैठक देखी गई और बैठक के खत्म होते ही इस खबर पर मुहर लग गई कि किरण चौधरी बीजेपी से राज्यसभा के लिए उम्मीदवार होंगी। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी राज्यसभा चुनाव के लिहाज से आपको बता रहे हैं। कल सुबह 10 बजे किरण चौधरी अपना नामांकन भरती नजर आएंगी। बीजेपी विधायक दल की बैठक में इस खबर पर मुहर लग बीजेपी से राज्यसभा के लिए उम्मीदवार होंगी और सुबह से ही आज हलचल देखी जा रही थी। सुबह उनका इस्तीफा स्वीकार किया जाता है, वहीं शाम तक ये खबर साफ हो जाती है कि किरण चौधरी बीजेपी से उम्मीदवार होंगी। बीजेपी विधायक दल की बैठक में खबर पर मुहर लग गई और बैठक के खत्म होते ही ये जानकारी सामने आई कि किरण चौधरी बीजेपी के राज्यसभा चुनावों के लिए उम्मीदवार होंगी। कल सुबह 10 बजे किरण चौधरी अपना नामांकन दाखिल करती नजर आएंगी। राज्यसभा चुनावों के लिहाज से ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट सामने है। बीजेपी विधायक दल की बैठक में खबर पर मुहर लग चुकी है। वहीं आपको बता दें राज्यसभा चुनावों के लिए तमाम राजनीति भी होती हुई नजर आई। तमाम दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, जहां दुष्यंत चौटाला भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर बीजेपी से सांठगांठ को लेकर भी चर्चा करते नजर आए। हाँ देखिए, मीटिंग में पार्टी से संबंधित कुछ विषय थे जो सभी ने जो संगठनात्मक स्थिति है उनके ऊपर चर्चा हुई
और वो इस प्रकार के निर्णय लिए गए कुछ कि किसका क्या काम हमने अपने अपनी विधानसभा में करना है, तो वो सारे निर्णय लिए गए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय प्रभारी जी ने उसमें हमारा मार्गदर्शन किया। साथ ही कल नॉमिनेशन है राज्यसभा के लिए, तो श्रीमती किरण चौधरी जी हमारी पार्टी के उम्मीदवार होंगे। किरण चौधरी के नाम पे मोहर लगी है सर। हाँ, किरण चौधरी जी के नाम पे मोहर। तो सर कल नामांकन की प्रक्रिया कितने बजे रहेगी सर? क्या हाँ, 9 बजे विधानसभा जाके और नॉमिनेशन फाइल करेंगे। सर अभी नाम पहुंचे सर, आगे चुनाव घोषित हो चुका है, वोटिंग है, भाजपा कितनी तैयार है सर? बिल्कुल 100% तैयार है और हमारे पास पूर्ण बहुमत है। निश्चित तौर से किरण चौधरी जी चुनाव जीतेंगी और वो राज्यसभा के सदस्य बनेंगे। होने वाला है सर, बिल्कुल ही दिख रहा है।